कोरोना की महामारी के बीच में अगर कोई रिवॉल्यूशनरी आइडिया आता है तो एक बार को सुनने में अटपटा जरूर लगता है। साथ में ये भी महसूस होता है कि अभी शायद हमें कोरोना के साथ जीना ही पड़ेगा, तो वो सलीका हमें आना ही चाहिए। और जब हमें कोरोना के साथ जीना ही है तो रिवॉल्यूशनरी आइडियाज़ को क्यों रोका जाए सोचने से और इम्प्लीमेंट करने से। बस शायद यही बात प्राइम मिनिस्टर मोदी के मन में थी जब उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन फॉर एंटायर इंडिया का आइडिया दोबारा फ्लोट किया। काफ़ी लोगों को अटपटा लगा, मगर साथ में फिर उन्होंने शायद ये एक कन्विंसिंग रिक्वायरमेंट समझी जब प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि डिबेट करने का टाइम शायद अब चला गया और अब इसको इम्प्लीमेंट करने का टाइम आ गया। इंडियन नेशनलिस्ट के इस एपिसोड में मैं कर्नल वीरेंद्र कुमार आपसे इसी बात पर डिस्कस करूंगा आज। ये आइडिया क्या अभी पहली बार आया है? नहीं, ऐसा नहीं है। 19 जून 2019 को पहली बार ऑल पार्टी मीटिंग में मोदी ने ये आइडिया फ्लोट किया था और उस टाइम पे कुछ लोगों ने इसका सपोर्ट किया था, कुछ लोग न्यूट्रल में रहे थे और कुछ लोगों ने इसको बीजेपी की एक सोची समझी साजिश बताया था। और रीजन बड़ा साफ है, सबके अपने अपने पॉलिटिकल रीजन्स हैं। लेफ्ट फ्रंट ने क्या बताया? ये एक एंटी डेमोक्रेटिक, एंटी फेडरल स्ट्रक्चर और एंटी कॉन्स्टिट्यूशन मेजर है। और बीजेपी इस बात को इसलिए इंप्लीमेंट करना चाहती है सो दैट दे कैन हैव वन पार्टी, वन नेशन, वन कल्चर, वन लैंग्वेज, वन राशन कार्ड, वन वोटर लिस्ट एंड वन वोटिंग एज। और प्राइम मिनिस्टर का क्या कहना है? कॉस्ट ऑफ इलेक्शंस इतनी ज़्यादा हो चुकी कि हमारे पास इस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। आप देखिए आज की डेट में इलेक्शंस हमें कितने कॉस्टली पड़ रहे हैं। पहली बात तो इंडिया इतना बड़ा है कि अगर नेशनल इलेक्शंस ना भी हो रहे हों तो किसी न किसी स्टेट में कुछ न कुछ चलता रहता है इलेक्शन के नाम पर, और वो कॉस्ट बहुत प्रोहिबिटिव हुई जा रही है। 2019 के इलेक्शन में अगर आप देखें तो कितना खर्चा हुआ? 55,000 करोड़। ये एक्सपेंडिचर वो है जो पार्टीज ने इलेक्शन कमीशन को सबमिट किया है। गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर और इंडिविजुअल कैंडिडेट का एक्सपेंडिचर उसके अलावा है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारी हालत कितनी कम्बरसम है इस एक्सपेंडिचर को लेकर। लॉ कमीशन का क्या कहना है? उनका कहना है कि यस, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू ये पॉसिबल है। आपको अमेंडमेंट करना पड़ेगा कहाँ पे? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट में और रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स इन पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज में। लेकिन एक्चुअल वरी क्या है? एक्चुअल वरी लेफ्टिस्ट की और बाकी पार्टीज की ये है कि उनके पास मोदी जैसा नेशनल लीडर नहीं है। बीजेपी के लिए पहली बार जब ये आइडिया इम्प्लीमेंट होगा तो यस, ऐसा लगता है कि बड़ा आसान होगा उनके लिए इलेक्शन को जीतना। लेकिन ये सिचुएशन हर बार नहीं हो सकती। कल की डेट में कांग्रेस के पास या लेफ्ट फ्रंट के पास एक ऐसा नेता हो सकता है कि जो उनको नेशनल लेवल पे लीड करे। इसीलिए उनको इस बात को, इस आइडिया को रोकने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये नेशनल इंटरेस्ट में है। सो in spite of the fact that advantage is with BJP as on now, tomorrow the situation will change। ये डेमोक्रेसी है, ये पॉलिटिक्स है, ऑप्शन सभी के पास खुले हैं। इसलिए इस आइडिया का टाइम आ चुका। हमें अपना इलेक्शन एक्सपेंडिचर कम से कम करना है। एक ही जब वोटर लिस्ट से पूरे इंडिया में इलेक्शंस होंगे तो आप समझ सकते हैं कि कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, इश्यूज का कंफ्यूजन नहीं होगा। और ये बहुत जरूरी है। इंडियन नेशनलिस्ट का ये ओपिनियन है कि इस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने का टाइम आ चुका। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए
और थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।